हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। तो आइए आज जानते हैं अपने घर के मंदिर की पूजा कैसे करें, घर के मंदिर को साफ कैसे करें और सुबह की पूजा कैसे करें। तो आइए चलते हैं ब्लॉग की तरफ। आज करते हैं हम अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग, कैसे अपने घर के मंदिर को रखना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम हाथ जोड़ लेते हैं अपने सभी देवी देवताओं के, अपने भगवान जी के, और हाथ जोड़ के उनसे कह देते हैं कि आज हम आपके मंदिर की सफाई करने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ी देर के लिए साइड में आ जाइए। तो मैं ऐसे बोल के और साइड में सब भगवानों को रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे भगवान जी को साथ में रख देती हूँ। और कहते हैं जैसा भगवान जी का मंदिर होता है, घर होता है, वैसा ही हमारा मस्तिष्क होता है। जितना हम दिमाग और जितनी ज़्यादा श्रद्धा भगवान जी के अंदर रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और भगवान जी के लिए। तो उतना दिमाग हमारा इसमें बटा रहेगा। वरना तो अब हम कर लेते हैं मंदिर की सफाई, ज़्यादा बात ना करते हुए। तो मैंने यहाँ पे सारा यहाँ हटा दिया है, नीचे की पिन्नी जो लगी थी वो हटा दी है और मंदिर को कपड़े से साफ कर दिया है। और यहाँ पे मैं ये लगा देती हूँ वॉल पेपर। तो ये बार बार छुटकर गिर रहा था नीचे। पहले मैंने इसको देख लिया है इसकी साइज कितना है। ये तिरछा आएगा सीधा। और उसके बाद ये डबल टेप होती है, इस डबल टेप को लगाकर मैं इसको नीचे से चिपका लेती हूँ। और ये मेरी बेटी ग्रीन कलर का ही लेकर आई थी, वरना ये रेड कलर का होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि ग्रीन कलर का ही पेंट भी हो रखा है मेरे मंदिर में। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको चिपका देती हूँ और फिर यहाँ पे लगा देती हूँ अपनी सारी और चीज़ें। और तो कुछ वैसे में ज़्यादा लेकर नहीं आई थी। तो ये देखिए, ये वॉलपेपर है नीचे मंदिर का, इसको मैं यहाँ पे इसको लगा देती हूँ। इसको भी नाप देखकर मैं इसको कर लूँगी कट। तो ये देखिए जितना आया है उतना मैंने कट कर लिया। अब ये दूसरा वॉलपेपर है, तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया है, ये मेरा ऑफलाइन है। तो इसको मेरी बेटी लेकर आई थी ऑफलाइन। तो इसको मैंने किचन के लिए और मंदिर में पूरा लगाने के लिए मंगाया था। तो ये अलग अलग लेकर आई थी। ये जो बीच में मैंने लगाया ये सिर्फ एक ही लेकर आई थी, और ये नीचे वाला 2 लाई थी, और दूसरे तरीके का भी 2 लेकर आई थी। तो यहाँ पे ये बॉल वो मैंने किचन में लगा दिया था, और अब इसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ये देखो तो यहाँ पे ये मैंने इसको अच्छे से बिछा लिया है। और ये जल का लोटा था यहाँ पे जो मैंने भगवान जी ने लाए थे, इसको रख लेती हूँ साइड में। और यहाँ पे थोड़ा कोने यहाँ से इसको मैं काट लेती हूँ, और यहाँ पे फिर एक एक करके भगवान जी को नहला देंगी मैं। यहाँ पे ये देखो उनके नहलाने का पात्र। और पहले एक एक करके सबका आसन साफ करके मैं बिछा देती हूँ, लगा देती हूँ। और ये तो मैं पहले तो नीचे ही रखती थी भगवान जी को, पर फिर अब मैंने ये आसन ले लिया है। भगवान जी को कभी ऐसे ज़मीन पर नहीं बिठाना चाहिए, नीचे उनके आसन ज़रूर बिछाना चाहिए। तो फिर मैं ये आसन और इनका ये सिंहासन, जब से मैं ठाकुर जी का लाई थी, मैं ठाकुर जी को सिंहासन पे ऐसे बिठाती थी। उसके बाद बाकी सब भगवान मेरे थोड़े नीचे पड़ जाते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं सबके लिए लेकर आई, और माता रानी के लिए भी सबके लिए लेकर आई। तो मैं इनके सबके पुराने वस्त्र यहाँ पे निकाल देती हूँ, और पुराने वस्त्र निकाल के सबके एक एक निकाल के अलग रख देती हूँ। फिर मैं सबको स्नान करा दूँगी। और पहले मैं इनका सारे ये सिंहासन निकाल के और वहाँ पे अंदर बिछा देती हूँ। बिछा के तब फिर इनको सिर्फ नहला के एक एक को तैयार करके मैं इनको विराजमान कर दूँगी। तो ये पहले मैं अपने ठाकुर जी का झूला साफ कर देती हूँ, साफ करके उनको लगा देती हूँ। फिर ये माता रानी का और लक्ष्मी गणेश जी का। तो घर में ज़्यादा मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए, पहले तो थी मेरे बहुत ज़्यादा, पर पंचदेवों की पूजा करनी ही ज़्यादा सही होती है। तो सबसे प्रथम गणपति बप्पा, उनके साथ लक्ष्मी माता, विघ्नहर्ता गणेश जी
कि पूजा आराधना करना तो सबसे प्रथम है। सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना करें और लक्ष्मी माता की तो अति आवश्यक, क्योंकि लक्ष्मी के बिना तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। और यहाँ पर फिर मैं दुर्गा माता को नहला देती हूँ। मेरी इष्ट देवी दुर्गा माता ही है। सबसे ज़्यादा मैं दुर्गा माता को मानती हूँ बचपन से। मैं शादी से पहले भी चांदी की दुर्गा माता की मूर्ति अपने गले में पहना करती थी। हर समय उनको हाथ में लेकर सोया करती थी। हर समय हर कष्ट में मैं उनको मुट्ठी में लेकर हर समय प्रार्थना किया करती थी। और ये है उनके मुकुट। तो मुकुट में ये मैं जेल लगा देती हूँ थोड़ा सा, और फिर मैं उनको लगा दूंगी उनके मस्तक पर मुकुट को। और ये है मेरी दुर्गा माता की पोशाक, लक्ष्मी माता की। तो सबकी मैं ऐसे पर्पल कलर की लेकर आई थी। मुझे ये मैंने सोचा अलग अलग क्या लूँ, सबको एक जैसी लेती हूँ तो सब लोग बहुत सुंदर लगेंगे। तो ये लक्ष्मी माता की पोशाक है और लक्ष्मी माता का मुकुट। तो ये वीडियो मेरी पहली है दीपावली की, पर त्योहार आ रहे थे और एडिटिंग करने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो अब मेरे पास कुछ ब्लॉग भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज इसी को डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं लक्ष्मी माता को भी मुकुट पहना देती हूँ। तो इस प्रकार करते हैं अपने मंदिर की क्लीनिंग। और घर मेरा कैसे भी रहे या मैं कितनी साफ सफाई अच्छे से करूँ ना करूँ, पर मेरे हाथों में वैसे सफाई है भी नहीं। मैं किसी भी काम को कितना अच्छे से सफाई से करने की कोशिश करूँ, पर मेरे हाथ से कोई भी पता नहीं काम सफाई से होता ही नहीं है। पता नहीं दुर्गा माता, पता है बहुत बार तो मैंने ऐसा किया, जब दुर्गा माता की जोत जलती है तो मैंने माता की जोत के आगे बहुत अपने हाथ सेके हैं, शायद मेरे हाथों में सफाई आए। तो यहाँ पे मैंने सबको एक एक करके वस्त्र पहना दिए हैं माता रानी को, सभी को, और विराजमान यहाँ पे कर दिया है, ये देखो। और मैं उसके बाद ऊपर से लेकर आ रही हूँ फूल और मंजरी। तो ये ठाकुर जी को मंजरी जरूर चढ़ाएं। और बृहस्पतिवार को, अमावस्या को, पूर्णमासी को अपने मंदिर की सफाई तो कभी ना करें, नहीं करनी चाहिए। शनिवार को तो जरूर करें। और यहाँ पे मैं सबको एक एक करके फूल चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे ये कामधेनु गाय को भी मैं लगा देती हूँ, फूल चढ़ा देती हूँ। फिर गणपति बप्पा को और अपने ठाकुर जी को और लक्ष्मी माता को, तो सबको मैंने एक एक करके फूल यहाँ पे चढ़ा दिया है। और सबको तिलक कर दिया है, ठाकुर जी को, खाना जी को, गणपति बप्पा को, फिर कामधेनु गाय को। तो इस प्रकार मेरी साफ सफाई और पूजा होती है। मंदिर को साफ रखना बेहद जरूरी है। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एक कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में राधे राधे जय माता दी जरूर लिखें। और ये है हमारे कुल देवता पचौते वाले बाबा। तो यहाँ पे मैं कुछ पचौते वाले बाबा अपने कुल देवता को भी तिलक कर देती हूँ। और आज भोग में मैंने लगाया है केले और संतरा का भोग। और ये जल है इसमें, ये मेरे ठाकुर जी का छोटे गिलास में और बड़े लोटे में है, और भगवान जी का, क्योंकि और भगवान जी को तुलसी नहीं चढ़ती है। तो ये देखिए फाइनल लुक मेरे मंदिर का कुछ इस प्रकार है। तो आप लोगों को मेरा मंदिर कैसा लगा, मेरी सफाई कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे हम जल पिला देते हैं तुलसी पत्र से अपने ठाकुर जी को। और कोई भी मुझसे गलती भूल चूक हुई हो बोलने में, पूजा करने में, तो माता रानी, ठाकुर जी भगवान, गणपति बप्पा, लक्ष्मी माता मुझे माफ करे अपनी बच्ची समझकर। तो राधे राधे।